हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और जो हमारे व्लॉग्स पहले से देखते हो उन्हें तो पता होगा कि हमारे साथ रिसेंटली क्या हुआ है। अभी इंडिया का जो सिचुएशन है आप कह सकते हो हम भी उसी के विक्टिम हैं। अब इस बारे में और हम बात नहीं करना चाहते। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा सा साइड में रख के नॉर्मल लाइफ में हम फोकस करें, क्योंकि यही ज़िंदगी है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरोना जो है वो अभी एक सच है और इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। तो गाइज़, रिसेंटली हमने जो चेयर्स लिया है आइकिया से उसको कैसे असेंबल करते हैं वो मैंने अभी शेयर किया है। मैंने सोचा कि अगर कोई ये वाला चेयर लेता है तो शायद हमारा वीडियो देख के उसको आसानी हो जाए असेंबलिंग में, तो इसीलिए मैंने उसको शेयर किया। और कुछ 4 टेबल लेग्स भी मैंने लिए थे। वो एक्चुअली मेरे पास एक टेबल टॉप था पहले से, उसी में वो फिक्स किया है और एक टेबल बनाया है क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए एक टेबल चाहिए था। और सॉरी गाइस अगर मैं ठीक से बात नहीं कर रही हूँ या फिर बातों के बीच में मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या फिर मेरा एक्सप्रेशन वगैरह आपको सही ना लगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ भी व्लॉग्स नहीं बन रहा है। यही रीज़न है कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं व्लॉग में आके क्या कहूँ। इस वजह से मैंने सब कुछ बंद करके रखा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो शुरू करते हैं। जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। शायद ब्लॉग करते करते मैं इसमें थोड़ा सा बिज़ी हो जाऊँ और ये सारी चीज़ों से मैं बाहर आ पाऊँ। चलिए मैं आपको वो चेयर्स दिखाती हूँ और टेबल के साथ वो कैसा लग रहा है वो दिखाती हूँ। वैसे ये जो चेयर्स हैं ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है और अच्छा है। मैं ये कह सकती हूँ क्वालिटी वाइज अच्छा है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, टूटेगा नहीं। हमारे पास पहले से ये और ये 2 चेयर था और आइकिया से हमने ये 4 चेयर लिया है। यहाँ पे 2 है एक साथ और ये है 2। अगर मैं इन दोनों चेयर को थोड़ा सा हटा के सिर्फ इस चेयर के साथ आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा ये चेयर एक्चुअली इस डाइनिंग टेबल के साथ काफ़ी अच्छा मैच है। ये देखिए, इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये 4 चेयर तो उतना यूज़ नहीं होगा। ये 2 चेयर इसको बस मैंने अभी ऐसा रखा है कैसा लग रहा है वो देखने के लिए, लेकिन ये चारों को एक साथ फोल्ड करके मैं उसी कॉर्नर पे रख दूँगी और यूज़ तो सिर्फ यही 2 होगा। हमारे पास पहले एक छोटा सा टेबल था जो नॉर्मली बालकनी में यूज़ होता है ना, बिल्कुल वैसा छोटा सा, और उसके साथ 2 चेयर्स थे जो मैंने अभी अभी दिखाया। तो उसी से हम दोनों का हो जाता था, सिर्फ हम 2 हैं ना इसीलिए। फिर मैं थोड़ा सा पहले से बताती हूँ। पहले हम जहाँ पे रहते थे वो काइंड ऑफ स्टूडियो था, तो उतना स्पेस नहीं था। हम चाहते भी तो वहाँ पे हम लोग एक बड़ा डाइनिंग टेबल ऐसा कुछ नहीं रख सकते थे, तो वो छोटा सा टेबल इसीलिए लिया था, उसी में हम दोनों का हो जाता था। और यहाँ पे आने के बाद भी कुछ दिनों तक हम उसी में काम चला रहे थे। फिर सौरभ ने एक दिन कहा चलो ना हम लोग एक डाइनिंग टेबल ले लेते हैं, क्योंकि अगर गेस्ट वगैरह आएंगे तो वो कहाँ पे बैठेंगे, छोटे से टेबल पे तो नहीं हो सकता। और ज़मीन पे बैठ के खाना वैसे तो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं है। आज के डेट में हर कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर कोई आए और उन्हें डिस्कम्फर्ट हो, उन्हें अच्छा ना लगे, तो इसीलिए। पर जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग बाहर रहते हैं और आज यहाँ है तो कल वहाँ पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ हम लोग ख़रीदना नहीं चाहते। तो इसीलिए बहुत ढूंढ ढांड के हमने ये डाइनिंग टेबल लिया था। और मुझे स्पेसिफिकली ग्लास का डाइनिंग टेबल चाहिए था क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, मतलब ऊपर का जो टॉप होता है वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू वुडन वन। क्योंकि अगर आप प्योर वुड का लोगे वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, और दूसरा जो मिलता है वो इंजीनियरिंग वुड का होता है जिसके ऊपर माइका लगा होता है।
तो आप कुछ दिन यूज़ करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कोटिंग है वो निकल जाता है और उसके बाद आपको उसको चेंज ही करना पड़ेगा, या तो आपको टेबल क्लॉथ यूज़ करना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो बहुत घटिया दिखता है। तो टेबल क्लॉथ मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली डाइनिंग टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लेट्स रखने के लिए उसके नीचे जो प्लेस मैट आता है अगर वो हो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे प्लेस मैट वगैरह या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ आता है ये सब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मैं ढूंढ रही थी कि एक ग्लास टेबल हो तो पानी वगैरह उसके ऊपर गिरता है तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ग्लास टेबल में भी एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब कोई खाने के लिए बैठा है और अगर आप टेबल क्लॉथ यूज़ नहीं कर रहे हो और वो ग्लास का टेबल ट्रांसपेरेंट है, आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो उसका पैर दिखता है। कभी कभी लोग ना अनकंफर्टेबल फील करता है ऐसे बैठने में। आप खुद सोचो, आप खाते हुए मान लो कि आपको थोड़ा सा इचिंग हो रही है कहीं पे और आप नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा जो है वो देख लेगा, क्योंकि टेबल सी थ्रू है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि डाइनिंग टेबल कुछ ऐसा हो, ग्लास का भी हो और कुछ दिखे ना। तो फिर मुझे ये वाला ऑप्शन मिला, ये मैंने होम बॉक्स से लिया था और मुझे तो अभी प्राइस उतना याद नहीं है, वैसे भी कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन फिर भी 300 समथिंग है इसका प्राइस, मतलब 300 समथिंग AAD, पूरा 400 नहीं है, तो काफ़ी सस्ता मिला हमें ये। और 4 चेयर लिया है, एक 35 दिरहम्स के, तो चेयर के हो गए 140 दिरहम और टेबल का 3 समथिंग। तो आप समझ सकते हो पूरा डाइनिंग सेट हमें काफ़ी सस्ता मिला है। और ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, 2 चेयर हमारे पास पहले से था, इसीलिए हमने 4 चेयर लिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ ये जो चेयर्स हैं इसको मैं पेंट कर दूँ, इसको भी ब्लैक कर दूँ तो मैच हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और ये जो टेबल है इसका लेग जो है वो ब्लैक है और चेयर्स भी ब्लैक है, तो अच्छा मैच हुआ है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी ये ऑप्शन देख सकते हो, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है और यूज़ के लिए भी अच्छा है। अब इस टेबल की बात करते करते भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, जब हमने ये टेबल लिया था ना तब ये सोच के लिया था कि नया घर है, अभी तो चलो कोविड सिचुएशन है तो इसीलिए हम लोग उतना गैदरिंग नहीं करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक फैमिली को हम बुलाएंगे। मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना यहाँ पे सबको शायद एक साथ नहीं बुलाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके लोग आएंगे, तो इसीलिए हमने ये टेबल लिया था। थोड़ा सा गेट टुगेदर होगा ये सोच के लिया था। और देखिए आज किस काम के लिए ये टेबल यूज़ होने वाला है। मतलब पापा जी नहीं रहे, उनके श्राद्ध के लिए किस्मत कैसी होती है ना, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। सॉरी गाइस अगर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं खुद बार बार सौरभ को मोटिवेट करती रहती हूँ कि तुम नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, इतना रो मत। एक्चुअली वो बहुत सॉफ्ट दिल का है ना, शायद बाहर से लोगों को उतना पता नहीं चलता, लेकिन घर में आने के बाद, सारा दिन ऑफिस के बाद जब वो घर आता है तो बेचारा रो पड़ता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो ना रोए, जो उसे अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करती हूँ। उसके फेवरेट मूवीज़ या फिर उसका फेवरेट खाना, ये सब कुछ करके। और सिम्बा ब्राउनी को हमेशा मैं सौरभ की तरफ दे के बोलती हूँ तुम खेलो इनके साथ, ये देखो तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करके सौरभ अभी काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब मैं घर पे अकेली रहती हूँ ना, जिस टाइम पे मैं सिम्बा ब्राउनी के साथ होती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन
जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ, थोड़ा सा अकेली होती हूँ, या फिर जब भी मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी बोलने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो रही हूँ। और इसी वजह से आप यकीन नहीं करोगे मैंने कितनी बार रिकॉर्डिंग किया, कितना सारा मैंने अलग अलग दिनों का मैंने रिकॉर्डिंग किया था। फिर मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन वो सारे मैं पोस्ट नहीं कर पाई। जब मैंने फुटेज चेक किया तो मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आज मैंने ठान लिया है चाहे मैं कुछ भी बोलूँ कुछ भी करूँ, आज तो मैं ज़रूर व्लॉग पोस्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। और अभी मैं सिम्बा और ब्राउनी के साथ थोड़ा सा खेलूँगी और उसके बाद मैं उन्हें थोड़ा सा फ्रूट्स खिलाऊँगी, और उन्हें एक्चुअली फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, तो वही मैं उनको खिलाऊंगी। तो चलिए आप भी मिल लीजिए सिम्बा और ब्राउनी से। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को सिम्बा और ब्राउनी बहुत पसंद है। और हाँ, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह नहा लिया है और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। लंच के बाद मैं आज सोफ़े पे ही सो गई। एक्चुअली मैं कुछ देख रही थी टीवी पे और देखते देखते आँख लग गई, तो बस रिमोट से टीवी ऑफ़ किया और यहीं पे सो गई। और अभी अभी मेरी नींद खुली है सौरभ के फ़ोन कॉल के साथ, तो उसके कॉल आने के बाद नींद तो टूट गया। अब मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी दोपहर को सोना मुझे उतना पसंद नहीं है और सोना भी नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा आज जैसे कि मैंने ठान लिया है कि कुछ भी हो व्लॉगिंग मैं ज़रूर करूँगी, तो इस सिचुएशन में भी थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो इसीलिए बस साइड में फ़ोन पड़ा हुआ था, उसी को उठा के फिर से शुरू हो गई हूँ। और सौरभ ने आज कहा है कि उसके ऑफ़िस के तरफ से आज इफ़्तार पार्टी है, तो वो तो पार्टी में जा रहा है, तो इस वजह से आज रात में सौरभ डिनर नहीं करेगा, तो मुझे अकेले ही डिनर करना पड़ेगा। और सौरभ कह रहा था कि कुछ वो बाहर से ले आएगा मेरे लिए, लेकिन उसके आते आते काफ़ी रात हो जाएगी और तब तक के मुझे बहुत भूख लग जाती है। मैं ज़्यादातर 8 बजे के अंदर डिनर कर लेती हूँ, तो देखती हूँ कुछ बना लूँगी। और अगर सौरभ कुछ लाता है तो उसको फ्रिज में रख देंगे, अगले दिन लंच में खा लूँगी। बस अभी कुछ सोचना पड़ेगा कि डिनर में क्या खाऊं।
एक मूवी देख रही थी और मूवी देखते देखते मैं उसमें इतना खो गई कि कब 9:30 हो गया मुझे ख्याल ही नहीं रहा। फिर मुझे अचानक से फील हुआ कि भाई मुझे इतना भूख क्यों लग रहा है, 8 बजे तो मैं खाती हूँ, अभी कितना टाइम हुआ होगा। फिर मैंने चेक किया 9:30 हो गया है। तो मैं अभी किचन में आई थी कि थोड़ा सा नूडल्स वगैरह कुछ बना लूँगी आज रात के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं अकेली डिनर करने वाली हूँ, सौरभ तो है नहीं। लेकिन तभी सौरभ का कॉल आ गया और उसने कहा कि वो मेरे लिए बिरयानी और चिकन तंदूरी लेके आ रहा है। तो ठीक है, आधे घंटे में वो पहुँच जाएगा तो उसी से मैं डिनर कर लूँगी। और आई थिंक ये वाला व्लॉग काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।